मेरा जो शोरूम था कपड़े का वो अच्छा खासा चल रहा था। कोरोना ने आकर के उसको ब्रेक लगाया। पिताजी ने मना कर दिया साफ साफ कि भाई मैं एक पैसा नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है करो। पिछले 2-3 साल बहुत बुरे निकल के गए मेरे ऊपर से। एक कोई मूवी बनती है तो उसमें एक हीरो होता है, तो सारी चीजें उसी के बारे में बताई जा रही होती हैं, सारी चीजें उसी से रिलेटेड होती हैं। किसी को दर्द हो रहा है कोई फर्क नहीं, हीरो को दर्द हो रहा है तो फर्क पड़ेगा। हमारे बच्चे हो चुके हैं बड़े बड़े, मगर हमें रात को बाहर निकलना अलाउ नहीं है। मेरे पिताजी की खुशी है, मेरे पिताजी बीमारियों से दूर हैं, वरना बुढ़ापे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये मेरा प्लस पॉइंट था, तो इसलिए मैंने अपने आप को अब सरेंडर कर दिया था। राम राम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद और प्रार्थना दोनों एक साथ करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। ड्यूटी हमारी गांव में लगी हुई है पिताजी के साथ। आज मौसम ठंडा है, अभी तक तो नहीं था, अभी आधा घंटे पहले से लगभग 3 बजे से ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है। और ये हवा दिक्कत देती है मुझे, इसलिए अंदर पैक हो चुका हूँ मैं। स्प्रे दिया जा रहा है खेतों में। तो पिताजी यहीं पे थे तब से। थोड़ी देर के लिए मैं भी गया। मम्मी ने जो है उन्हें बता दिया था उस दिन कि ऐसे ऐसे दिक्कत थी, इसलिए मैं नहीं बाहर निकला था। तो उन्हें अब मालूम चल गया कि हवा से इसको दिक्कत होती है, तो अपने आप ही उन्होंने बोल दिया कि तू रहने दे, यहाँ पे हवा चल रही है, वहीं चला जा। तो कमरे में इसीलिए बैठा हुआ था। मगर पिताजी अभी चले गए स्कूटी लेकर बाकी के खेतों की साइड में देखने के लिए। और यहाँ पे चाचा जी आ गए थे। ये चाचा जी बैठे हुए हैं और वो दवाई जो दे रहे हैं वो भैया हैं, एक यहाँ पे हैं और एक इन पेड़ों के पीछे वो रहे वहाँ पे हैं। तो 2 लोग ये दवाई दे रहे हैं और मैं आराम से अपने अंदर बैठा हुआ था इतनी देर से। पत्तियां देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। हवा काफी तेज है और ठंडी हवा है। अब सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैंने तो ये जो गेट दिख रहा है ये भी बंद करके अंदर बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था, अपनी यूट्यूब देख रहा था, टाइम पास कर रहा था। तो टाइम पास तो अब क्यों कर रहा हूँ ये शायद अब आपकी समझ में आ चुका होगा। लास्ट वाली वीडियो देख करके आप समझ जाओगे। लेकिन अब स्टोरी वहां पे खत्म नहीं है, अभी वहां से भी बची है, बाकी है, पिक्चर बाकी है। तो स्टोरी अपनी वो थी कि मेरा जो शोरूम था कपड़े का वो अच्छा खासा चल रहा था। कोरोना ने आकर के उसको ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगने के बाद कई लोगों को तकलीफ हुई, बहुत दिक्कतें हुई। उसके बाद फिर से वो खड़े हुए, फिर से चलने लगी दुनिया जैसे चल रही है अब और जैसे चलती थी। तो चीजें थोड़ी समय लगी, मगर हमारे यहाँ क्या हुआ कि जल्दी से मीटिंग हुई। तो मैं, पिताजी, माताजी और छोटा भाई और बाकी जो सिस्टर हैं जो दूर रहती हैं, लेकिन उनका भी सजेशन यही था कि हाँ काम ऐसा करो, कपड़े में वहाँ पे कौन आएगा, और अब तो कोरोना हो गया, वैसे ही लोग मतलब डर रहे हैं कोई चीज ऐसी लेने में। मगर किराना का काम तो ऐसा है कि वो तो आवश्यकता है इंसानों की, तो वो तो लेंगे, मतलब उस तरीके के थॉटबाजी और वो चीजें थी। तो एक अकेला मैं था, तो भाई मैं अब अपना ही डंडा गाड़ के रखता कि नहीं मैं तो वही काम करूंगा, मैं तो वही कपड़े के शोरूम को ही कंटिन्यू करूंगा। तो ये मेरी जिद्दबाजी और थोड़ा ऐसा भी हो जाता है उन लोगों के लिए कि हमने बाई चांस, क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंट था कि हाँ भाई चलेगा ही चलेगा, लेकिन 1% भी अगर वो नहीं चल पाता, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए भी मुझे रकम की व्यवस्था बनानी पड़ती, लेकिन मैं कोशिश करता, सब चीजें हो जाती, मगर फिर भी अगर 1% वो मिस आउट हो जाता है या फिर वो सक्सेस ना हो पाता, तो सब लोग मुझे जीवन भर तक इस चीज के लिए दबा लेते कि भाई तुझसे मना किया था, तब सब लोग मना कर रहे थे लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। तो बस उस चीज को सोचकर मैंने उस समय अपने आप को सरेंडर कर दिया, उन लोगों के सामने बोल दिया कि चलो ठीक है भाई किराना करेंगे, कोई बात नहीं। और किराना चलता भी, किराना भी बेकार काम नहीं था, इसलिए मैं एग्री भी हो गया। मगर अचानक से पिताजी ने मना कर दिया साफ साफ कि भाई मैं एक पैसा नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है करो। और उन्होंने मना क्यों किया था? क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि ये लोग किराना का काम चालू करें। अगर इन्होंने किराना का काम चालू कर लिया तो ये दोनों बिजी हो जाएंगे उसमें और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। मतलब मैं फिर जो भी करना चाहूंगा वो उस काम को करने में फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। उन्होंने फिर पकड़ा खेती वाली लाइन को
जो आज हम कर रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से वो सही भी चल रही है, अच्छा प्रॉफिट दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये है कि 2 भाई हैं, दोनों में से एक यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, तो दूसरा वो शिफ्ट हो गया छोटा वाला भाई, और उसका ही होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो दिक्कतें क्रिएट कर रहा था उस टाइम तक, जब तक वो यहाँ पे नहीं आना स्टार्ट हुआ उसका। अब समस्या मेरे साथ में आई कि अब फिर मैं करूँगा क्या? भाई वहाँ पे एक ही जन जाएगा, एक ही जने की आवश्यकता है वैसे तो, अगर काम करना है तो। अगर पिताजी गाड़ी चलाना जानते, तो आज पिताजी अकेले ही इस काम को कर रहे होते, हम दोनों की भी आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जो भी हार्ड वर्क है वो उसके लिए परिवार के लोग भी हैं यहाँ पे, और लेबर भी हैं, तो वो सब चीज़ें अब भी हैं। हम भी कोई इतना बहुत बड़ा हार्ड वर्क नहीं करते यहाँ आकर, छोटे-मोटे से कामों को ही अपना सपोर्ट कर देते हैं। मगर फिर भी यहाँ पे 2 लोग घिरे हुए हैं। अब मैं आ रहा हूँ, आज जैसे कि मैं आया हूँ, तो कोई काम नहीं है मेरे पास। बस यहाँ पे आके टाइम पास करना है। इधर देख आओ, उधर देख आओ, ये कोई काम नहीं है। काम यानी जिससे मुझे लगे कि ये काम मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मैं इसमें अच्छा करूँगा तो इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। इसके साथ अगर मैं लापरवाही बरतूँगा तो ये नुकसान होगा। यानी अपने दम पर मैं कोई काम करूँ, उसका अच्छा-बुरा रिज़ल्ट वो मेरे वजह से हो, मेरे ही लिए हो। मैटर ये नहीं करता कि पैसा अर्न करके मुझे सेविंग करनी है या बचाना है, या मुझे कहीं और ले जाना है। पैसा सारा वो घर पे ही है, एक ही है वो पैसा। वहाँ यहाँ पे बात पैसे की नहीं हो रही है, पहली चीज़। यहाँ असली प्रॉब्लम है कि मैं जब सक्षम हूँ, मुझे मालूम है कि मैं उस काम को कर सकता हूँ, फिर भी मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? मेरा खाली दिमाग होना, जिसकी वजह से मेरे शरीर के ऊपर भी, मतलब शरीर मेरा कभी मैंने बिठाया नहीं, कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रखा है हमेशा से। मगर अब बिल्कुल फ्री है वो। घर पे रह जाता हूँ वहाँ पे, तो क्या करूँगा? मार्केट की तरफ एक चक्कर लगा आऊँगा जा कर के, और क्या कर लूँगा? आकर के वहीं पे लेटना है, घर में रहना है पूरे दिन। बाहर यार दोस्तों में बातें-चीतें करने में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को एक वीडियो में। मन ही नहीं करता। तो इस दौरान मैं बिल्कुल बेकार हो गया था। पिछले 2-3 साल बहुत बुरे निकल के गए मेरे ऊपर से। बोल सकते हो जिसे आज की भाषा में बोलते हैं, डॉक्टरी भाषा में डिप्रेशन, तो वो डिप्रेशन में था मैं, और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अब बस एक फ़ायदा हुआ है, वो हुआ है ये फ़ोन से बात करने का, जो अभी मैं कर रहा हूँ। जब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें निकाल दी हैं ना, अब मैं अपने आप को हल्का बिल्कुल कि हाँ, चलो अब मेरी जो परेशानी थी, जो मैं फ़ील करता था, क्योंकि पिताजी की समझ में नहीं आया अभी तक। वो बुरा नहीं सोचते कभी कि नहीं मैं अपने बच्चों को परेशान करूँ, ऐसी भी उनकी फीलिंग नहीं है, मगर वो समझते नहीं हैं बस। वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि मेरे अलावा भी जीवन चल रहे हैं। वो अपने जीवन को, मतलब जैसे आपको इस तरीके से बताता हूँ, एक कोई मूवी बनती है, तो उसमें एक हीरो होता है, तो सारी चीज़ें उसी के बारे में बताई जा रही होती हैं, सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड होती हैं। किसी को दर्द हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं, हीरो को दर्द हो रहा है तो फ़र्क पड़ेगा। मतलब पिताजी का वो ये है, ऑल अबाउट मी, उनके हिसाब से ही केयर होनी है, वो ही तुम्हारी केयर करेंगे। वो तुम्हारे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो उनके अंदर ये भी उनकी इंटेंशन ऐसी भी कोई अलग प्रकार की नहीं है कि नहीं मुझे परेशान करना है इनको, या हमारी केयर नहीं है, बल्कि ओवर केयर है। एक शब्दों में बोलूँ तो हमें रात के समय बाहर निकलना अलाउ नहीं है। हमारे बच्चे हो चुके हैं बड़े बड़े, मगर हमें रात को बाहर निकलना अलाउ नहीं है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की केयरिंग है। वो सोचते हैं कि भाई माहौल बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए रात को मत जाओ। तो मतलब केयरिंग है उनकी उस चीज़ की, मगर वो करते अपने हिसाब से ही हैं सारी चीज़ें। वो दूसरे की उस चीज़ को नहीं समझते कि उसका रहना या उसकी सोच क्या है इस चीज़ को लेकर। जैसे कि मेरा, कि मैं चाहता हूँ कि कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मैं अपनी पूरी जो मेरी सामर्थ्यता है, जो मेरे अंदर
गट्स हैं या जो भी है मेरे अंदर जितना भी, मैं उसमें कम से कम लगाकर उसे निकाल के दिखाऊं तो सही कि मैं इस काम को चलाया है, इसमें मैंने ये किया है। वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है ही नहीं। अब वो सिर्फ अपने ही उसमें चलते हैं कि नहीं देख मैं कर रहा हूं ना इस काम को, इसको करो ऐसे, और फिर करो कैसे वो भी वही बताएंगे। आप अपना दिमाग लगाओगे उसमें काम में, वो उनको मंजूर नहीं है। अगर मैं बोलूं कि पिताजी इसमें एक काम करते हैं, ये वाली दवाई नहीं डलवाते हैं, नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें जो करना है वो उन्हें करना है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। एक सेकंड जी, ये ट्रैक्टर जा रहा है जी। जब मैं खेतों पे घूम के आया था ना सुबह के टाइम, तो रास्ते में एक गाय माता थी, पता नहीं क्या हुआ है उनके साथ, उनसे उठा नहीं जा रहा, बेचारी पड़ी हुई है। और जो पीछे जो उनका मलमूत्र वाली जगह जो होती है, उस जगह से ब्लीडिंग हो रही है। वो चीज़ देख के थोड़ा लगा कि यार अगर आज रात को ये यहीं पे पड़ी रही, तो जो रात में यहाँ पे जो जिन्हें हम घेदुआ बोलते हैं और शायद भेड़िया होते हैं वो, या क्या होते हैं जो कुत्ते जैसे ही लगते हैं, लोमड़ी या जो भी, या फिर कुत्ते, इनको मालूम चल गया कि वो उनसे उठा नहीं जा रहा, तो उनके लिए तो वो खाना बन जाएंगे फिर, अगर आज रात रुक जाती तो। और यहाँ पे एक गौशाला है बिल्कुल पहाड़ के उस तरफ, अभी 2 साल पहले ही बनी है नई, मगर वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ हैं। आज मैंने कई बार कॉल किए उनको, मतलब कॉल करवाए, मेरे पास तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो भाई वगैरह हैं उनसे बोल के, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनका। फिर दोबारा मैंने एक भाई था मिला, उसको भेजा, मैं कि भाई वहाँ से कोई हो तो उनको बुलवा के लाओ, यहाँ से उठवा देंगे, भिजवा देंगे वहाँ पे, मगर वो नहीं आए। फोटो भी भेजा मैंने उनको, फोटो ये मैं डाल दूंगा वो वाले जो मैंने खींच के कि भाई ऐसे ऐसे पड़ी हुई हैं और ये दिक्कत है। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने बोला है लास्ट में, अभी जो अपना ही ट्रैक्टर गया है, ये चाचा जी का बेटा लेके गया है, और 4-5 भाई आए हैं वहीं से गांव से ही, तो अभी ये लोग गए हैं वहां पे, उसको उठा के लाएंगे अपने ट्रैक्टर में ही, फिर गौशाला पे छोड़ेंगे। तो ये हिस्सा मैंने इसलिए डाल दिया अचानक से, क्योंकि वो ट्रैक्टर गया ना, तो वो दिखाई दे गया अचानक से। अब बाकी मैं जो बता रहा था कि हाँ पिताजी मतलब सिर्फ और सिर्फ हर काम में, हर काम हो तो उनके हिसाब से हो, और उसमें जो भी फैसले लेने हो वो उनके ही हों। उसमें कोई ये ना साबित कर दे कि नहीं ये उसकी वजह से हो गया, बल्कि उन्हें अपना चाहिए, क्रेडिट मतलब अपने लिए ही चाहिए पूरा। तो वो उनके अंदर है, और वो अगर मैं सोचूं एक दूसरे नज़रिए से, तो वो प्लस पॉइंट भी है। इसी वजह से मैं थोड़ा अपने आप को झोंक दिया, क्योंकि अब आपके अंदर एक ये भी सवाल आ जाना चाहिए कि भाई एक समय तो था कि तुम चाह रहे थे कि बस हम तो शादी ही कर लें। पहली दूसरी वीडियो में मिल जाएगा आपको ये वाला, कि हम तो बस एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद तो हमें जीवन संपन्न है हमारा। तो अब क्या फिर तुम्हें दिक्कत है? अब तुम अपने परिवार में भी रह रहे हो, सारी सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, सारी चीजें हैं, अब क्यों परेशान हो रहे हो? तो भैया परेशानी वाली बात यही है कि फिलहाल तो ये सोच करके ही अब मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने जीवन को झोंक दिया उनकी सेवा में ही। क्योंकि इसमें मुझे एक प्लस पॉइंट दिखाई दिया कि पिताजी की ये जो चाह है ना अभी तक काम करने की, पैसा अर्न करना उनकी चाह नहीं है, अब वो सेकेंडरी है, पैसा भी अर्न हो, मगर उनकी चाह सबसे ज्यादा ये है कि मैं उस काम को सफल करूं, और काम का जो रिजल्ट आए वो बेहतरीन आए, जो किसी का भी ना आ रहा हो आसपास में, मेरा उस चीज में नाम हो। तो वो चाह जो है उनके अंदर की, वो चाह उनसे इस उम्र में भी एक उत्साह दे रही है, यानी उन्हें बहुत सारी चीजों से दूर रखे हुए है। एक तो फिजिकली उनका चलना फिरना हो रहा है यहाँ पे आकर, मेंटली भी वो अभी मतलब सरेंडर नहीं है, क्योंकि सरेंडर जब इंसान करना स्टार्ट कर देता है तो अचानक से फिर उम्र उस पर हावी हो जाती है। आज पिताजी की उम्र आप कितना मानते हो? 75 प्लस है वो, मगर आज वो जितना चलते हैं उसका आधा भी हम लोग नहीं चल पाते हैं पैदल, वॉकिंग मतलब स्टेप जो उनके मोबाइल में काउंट होते हैं।
12-12, 15-15 हज़ार स्टेप वो चले जाते हैं एक दिन में, सिर्फ खेतों पे इधर से उधर, इधर से उधर। तो एक तो ये प्लस पॉइंट है और फिर मुझे और क्या चाहिए? मेरे पिताजी की खुशी है। मेरे पिताजी बीमारियों से दूर हैं, वरना बुढ़ापे में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। तो ये मेरा प्लस पॉइंट था, तो इसलिए मैंने अपने आप को अब सरेंडर कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं, जो मेरे अंदर है करने की कि भाई मैं भी कोई काम करूँ और उसमें सक्सेस, क्योंकि मैं भी डीएनए मेरे अंदर भी पिताजी का ही है। तो उस सोच को लेकर के मैंने उसको अभी अपनी को दबा दिया कि ठीक है, ईश्वर अगर चाहेगा तो आगे देखेंगे, कोई काम अगर होगा करने लायक तो करेंगे। मगर यहाँ पे समस्या अब दूसरी आई मेरे साथ। जैसे मैं बता रहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर दूसरी स्टार्ट होती है ये कि ठीक है, मैंने अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को मतलब सैक्रिफाइस कर लिया, या मैंने सोच लिया कि चलो ठीक है, और मेरी मिसेज़ ने भी मान लिया कि ठीक है यार, हमारे लिए तो अब है ही क्या, हमने तो जो पाना था वो पा ही लिया, अब बाकी तो ईश्वर इतना ठीक से रख रहे हैं, यही बहुत है। मगर यहाँ समस्या और एक और एंट्री करती है, क्योंकि ये चीज़ें भाव की हैं तो चलो ठीक है, भाव अपनी जगह पे काम करता है। एक जगह पे होता है पैसा, वो पैसा अपनी जगह को वो ही भरता है। पैसे की आवश्यकता को पूरी पैसा ही करता है। ये एक सत्य है। एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। पैसा चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे जो क्रॉस बाइंडिंग होती है हमारी, मेरी आदत नहीं है पिताजी से कुछ भी माँगने की, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। वो मैं बता चुका हूँ, बहुत स्पष्ट कर चुका हूँ उस चीज़ को। नहीं माँगता मैं उनसे कुछ, कभी भी नहीं माँगा, और ईश्वर मुझे इतनी रखे, जब अब तक रख लिया है तो आगे रख ही लेगा, मुझे मालूम है। ना ही माँगूँगा, क्योंकि निरोगी काया है पूरी, स्वस्थ हूँ, सब चीज़ ठीक है, मानसिक भी रूप से ठीक हूँ। अपने आप को तो मानता ही हूँ, वरना आपने क्या बना लिया हो ऐसी बातें सुन-सुन के मेरी, तो वो आप जानो। तो मैं फिर क्यों माँगूँ उनसे? बल्कि मेरे अंदर तो वो भाव है कि मैं उनको, जो उनकी खुशियाँ हैं जिन चीज़ों में, मुझे मालूम है, एक-एक चीज़ मालूम है कि उन्हें किन-किन चीज़ों से खुशी मिलती है। मैं तो वो चीज़ें उनको देने की कोशिश करनी चाहिए मुझे, मैं उनसे उल्टा क्यों माँगूँ? ठीक है, अब ये थोड़ा-सा अजीब-सा वो क्या कहते हैं, सिचुएशन है ये वाली, बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं। मगर फाइनेंशियल में बिल्कुल कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोर। अब आप यहाँ से मानना स्टार्ट करना। उन्होंने फिर ये कर दिया कि भाई ठीक है, तुम यहाँ पे मार्केट को सँभालो, जो यहाँ से किराया आता है, उस किराए से अपना खर्चा-पानी चलाओ और परिवार को चलाओ पूरे को। मैंने कहा ठीक है, चलाते हैं। खर्चा-पानी चलाया शुरुआत में, सही था, सही चल रहा था। अब यहाँ पे आप मेरी किस्मत ही बोल सकते हो फिर कि सही चलती हुई चीज़ों को भी मेरी एंट्री होने से वो बिगड़ने लग जाती हैं। अब ईश्वर ने पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में, क्यों मुझे ऐसा बनाया है, या मैं ही अशुभ हूँ, या मैं ही अभागा हूँ, जो बोलते हैं कि किसी काम को छूने से ही वो काम में दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कई दुकानें खाली हो गई उसमें से, किराया बहुत कम हो गया, खर्चा बहुत था घर का, क्योंकि एक तो आदत थी खर्चे की, घर वालों को सबको ही, जब वो अपना रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलता था तब, तो तब अर्निंग अच्छी खासी होती थी, तो उसी के हिसाब से खर्चे पानी थे, उसी को मेंटेन कर रहे थे सब लोग। मगर वो चीज़ जब आई लिमिट में, तो एक तो वो प्रेशर, उस खर्चे को मेंटेन करना, वो भी इतने से किराए में, और फिर ऊपर से उसमें से भी दुकानें खाली हो गई, तो किराया और कम हो गया। अब मैं बोल सकता नहीं हूँ पिताजी से, क्योंकि अब उन्होंने मुझे दिया है कोई काम। अब हालाँकि वो काम नहीं है कुछ भी, बस जाना है, किराया कलेक्ट करना है और उससे जो भी आवश्यकता है वो चीज़ें ला कर के
बस ये फॉर्मेलिटी करनी है। अब वो उसको भी मैं पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चों की फीस, राशन पानी घर का, बहुत खर्चे होते हैं। गिनाने बैठूंगा तो बहुत हो जाएगा। घर गृहस्थी वाले इंसान होगे तो आप समझ जाओगे कि खर्चे किस किस प्रकार के होते हैं घर में। तो अब उनमें भी मैं कंप्रोमाइज करने लग गया, क्योंकि कम पड़ रहे थे। बहुत सारी चीजें कट कर दी, मगर फिर भी कम पड़ रहे थे। तो मिसेज की जितनी भी सेविंग थी वो धीरे धीरे 1 डेढ़ साल में वो सारी मैंने उसमें लगा दी। सब एक एक रुपया उससे लेकर के लगा दिया। धीमे धीमे बच्चों की भी जो है, जो सेविंग्स थी बच्चों की क्या ही होती है, लेकिन वो तक मेरे अंदर एक शौक है गुटखा खाने का। मेरे वो समय भी हो गया कि फिर गुटखा तक भी नहीं खा पा रहा था। बस इससे आप अंदाजा लगा लो कि मेरी स्थिति वो फाइनेंशियल थी। मांगना मुझे बिल्कुल नहीं था, किसी कीमत पे नहीं मांगना था, क्योंकि आज मुझे मालूम है मैं कहीं भी किसी भी शहर, दूसरे शहर में जाकर 25 से 30 हज़ार रुपये कम से कम हर महीने कमा सकता हूँ, चाहे इलेक्ट्रिशियन बन जाऊं। क्योंकि इलेक्ट्रिक के कामों को घर वालों को मैं ही करता रहता हूँ अपने आप ही, छोटे मोटे को। और जब बनूंगा ही तो फिर बड़े काम भी करने पड़ेंगे। चाहे प्लम्बर बन जाऊं, चाहे किसी का ड्राइवर बन जाऊं, चाहे खुद की टैक्सी लेकर चलाऊं, 25-30 हज़ार रुपये से कम नहीं कमाऊंगा एक महीने में। और उतनी बहुत है, क्योंकि मैंने वो जो गाजियाबाद में रहा था तब मैंने अपने खर्चों पे कंट्रोल करना सीख लिया है कि कैसे कंट्रोल किया जाना है। हाँ, तो ये चाचा जी आ चुके हैं, वो दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वीडियो यहीं तक। अब ज़्यादा वजन नहीं है, अब अगली वीडियो बिल्कुल क्लियर कट हो गई अपनी। चलिए ठीक है, राम राम।